सो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करेंगे विच इज़ कि सार्थक भाई हमें ना परफ्यूम से कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहे। तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों को अगर बात करूँ कॉम्प्लीमेंट्स की तो मैं बता देता हूँ कि कई सारे लोगों को 30,000 के परफ्यूम में भी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते और कई सारे लोगों को 1000 वाले में कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं। क्योंकि देखिए मेरे भाई, कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि कई बार बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी परफ्यूम लगाएं उन्हें कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कितना भी अच्छा परफ्यूम लगा ले उन्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते हैं। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं इंडिया की तो मेरे हिसाब से इंडिया ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट फ्रेंडली कंट्री थोड़ा सा नहीं है। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में मैंने काफ़ी सारे इंडिया के फेमस यूट्यूबर्स को बोलते हुए देखा है जो कि परफ्यूम एक्सपर्ट्स हैं। बट स्टिल क्योंकि मुझे परफ्यूम में कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं एंड थोड़ी बहुत मैं भी साइकोलॉजी की समझ रखता हूँ, इसीलिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई कॉम्प्लीमेंट्स लेने कैसे हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो ये बात में कोई भी दिक्कत नहीं है कि मैं बोलूँ कि अरे भाई तुम परफ्यूम अपने लिए लगाओ, तुम कॉम्प्लीमेंट्स के लिए क्यों लगा रहे हो। तो ये बात अपनी तरफ सही है और साथ ही साथ अगर आप परफ्यूम से केवल कॉम्प्लीमेंट के लिए लगा रहे हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये चीज़ ऑनेस्टली बोलता हूँ क्योंकि जब कोई आदमी इतने प्यार से अपने लिए परफ्यूम ऑर्डर करता है, ठीक है, इतनी यूनिक सेंट प्रोफाइल्स में वो लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और फिर अगर उन्हें कॉम्प्लीमेंट ना मिले तो भाई उन्हें ऐसा लगता है कि यार, तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें सही हैं कि आप दूसरों के लिए क्या अपने लिए लगाओ। आई गेट इट एंड दैट इज़ ओके। अगर आप अपने लिए लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मेरी बात माने तो मैंने 90% टाइम्स कॉम्प्लीमेंट्स के लिए नहीं बल्कि अपने लिए लगाए हैं और कई बार मैं अगर झूठ ना बोलूं तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्स इकट्ठा करने के लिए भी लगाए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप लोगों को बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स क्यों नहीं मिलते, ठीक है, एंड आप कॉम्प्लीमेंट्स कैसे ले सकते हो। देखो भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ठीक है, मेरे भी हिसाब से और कहीं ना कहीं इंडिया की काफ़ी सारे फेमस यूट्यूबर, जो कि यूट्यूबर बोलना उनको सही नहीं रहेगा, परफ्यूम एक्सपर्ट्स एंड परफ्यूम रिव्यूअर्स के अनुसार भी दरअसल इंडिया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट फ्रेंडली कंट्री अभी तक तो नहीं है भाई। देखो अभी ये जेनजी उग रही है तो उसके बाद शायद कॉम्प्लीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाए। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि भाई कि कुछ टाइप के स्पेसिफिक लोगों को वो कोई भी परफ्यूम लगा लें, अगर उन्होंने अच्छा थोड़ा सा भी अच्छा परफ्यूम लगाया है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो मैंने उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते देखा है एंड बहुत सारे लोगों को महंगे से महंगे यूनिक से यूनिक सेंट प्रोफाइल लगाते हुए देखा है, उनको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले, उनके मुंह से भी सुना है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं, अगर आज तक मुझे 10 लोगों ने मेरे परफ्यूम के बारे में बात की है ना, तो मैं आपको बताऊं कम से कम मतलब मेरे हिसाब से 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में मुझे परफ्यूम इसीलिए पूछा ताकि वो लोग वो परफ्यूम लेके यूज़ कर सकें। ठीक है, उन्होंने मुझे ये नहीं बोला भाई आपकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, क्या परफ्यूम है भाई। वो लोग ने एक्चुअल में ताकि उनके अंदर से भी ये खुशबू आए तो वो लोग ये परफ्यूम को पूछ लेते हैं। और दूसरी चीज़, मेरे हिसाब से कई सारे लोग जो परफ्यूम को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं ना, ये परफ्यूम इंडस्ट्री जो है इंडिया में वो इंडियन लोगों को डिसअपॉइंट ही करती हुई आई है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बुराई नहीं है, लोगों का थोड़ा सा भाई सबका बजट का एक कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जाके एक ऐसी जनरेशन आ रही है जो अब कमाना शुरू करती है और अब परफ्यूम्स में पैसा डाल रही है। ये चीज़ मैं एज्यूम कर रहा हूँ परफ्यूम इंडस्ट्री के जिस तरह से नंबर्स ग्रो हो रहे हैं उस हिसाब से। तो हमारे पिताजी लोगों के समय पे भी बहुत गिने चुने या चुनिंदा लोग थे जिनको परफ्यूम्स का शौक था। हालांकि परफ्यूमरी बहुत सालों से है, लेकिन ये जो मॉडर्न परफ्यूम्स है ना, जैसे हमारे 90% परफ्यूम्स मॉडर्न है। ठीक है, हमारा मन भी करता है कभी कभार कि एक कोई ओरिएंटल परफ्यूम निकाले। ओरिएंटल मतलब कि भाई थोड़ा सा जो नॉस्टैल्जिक हो। वैसे मैं नॉस्टैल्जिक एक परफ्यूम पे काम कर रहा हूँ, एक हरे रंग का परफ्यूम आता है हेलमेट करके, उसका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो दूसरे ब्रांड का है। ऐसा नहीं है बट ये ब्रांड का चैनल है अपने डैडी का, तो भाई कुछ तो इज्जत रखेंगे ही ना। तो वो एक परफ्यूम बनाते हैं भाई हरी रंग की बॉटल में। वो परफ्यूम बहुत अच्छा है लेकिन साला टिकता नहीं है, नोटिस नहीं होता है। एंड मैं शायद उस परफ्यूम को रिक्रिएट करूँ क्योंकि उस परफ्यूम में मेरी बचपन की यादें घुसी हुई हैं भाई। ठीक है, चलिए टॉपिक से नहीं भटकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि अब जाके जो जनरेशन आएगी, जो जेनजी वाली, जो परफ्यूम में इन्वेस्ट कर रही होगी,
वो पूछ लेंगे कि भाई आपने कौन सा परफ्यूम लगाया, ताकि वो एक तो अगली परचेज में अपने पैसे बचा सके, हाँ भाई ये सेंट प्रोफाइल हमें पसंद आई, ठीक है, एंड सो दैट दे कैन इन्वेस्ट वाइजली एंड उनको टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि परफ्यूम चूज़ करने में काफ़ी सारे लोगों को इश्यूज़ होते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, थोड़ी सी महंगी हॉबी है परफ्यूम्स, मैं आपको अगर फ्रैंकली बताऊँ, थोड़ी नहीं बहुत महंगी हॉबी है। हालांकि इसमें हमारे कई सारे लेजेंडरी रिव्यूअर्स लाइक सेंटिमेंटल भाई हो गए, ठीक है, परफ्यूम गुरुजी भी हो गए, ठीक है, ये लोग अक्सर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि परफ्यूम एडिक्शन किस तरह से इतना वो है, ठीक है। एक और हैं हमारे भाई, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, परफ्यूम रिव्यूज़ करके ही हैं वो, मतलब भाई बेसिक वगैरह हर एक के बढ़िया रिव्यू करते हैं। तो भाई ये लोग अक्सर अपने वीडियोस में इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से परफ्यूम एडिक्शन थोड़ा सा हानिकारक होता है भाई। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं देख रहा था सेंटिमेंटल जी का वीडियो, ये वाज शॉकिंग कि भाई इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी परफ्यूम एडिक्शन से उस तरफ नहीं पहुंच पाया। इसीलिए मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, देखो भाई हमारा काम है मार्केट में वैरायटी भी साथ में ना भाई लोगों को हम ऑफ़र करें, ठीक है, अदरवाइज़ आप गायब हो जाओगे एज अ ब्रांड। मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो हम लोगों को भी थोड़ी सी वैरायटी ऑफर करनी होती है, लेकिन हम ये नहीं करते हैं कि भाई हाँ भाई जो बनाना है कुछ भी बना के बेच देंगे, नहीं भाई, महीनों का काम चलता है, फिर जाके कोई चीज़ आप लोगों के हाथ में देता हूँ, ताकि अगर कोई आदमी हो भी जो मेरा डायरेक्टली कोई परफ्यूम खरीद रहा हो, तो भाई वो एकदम से उसका पैसा ना वेस्ट हो। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, अब जाके मुझे लगता है एक ऐसी जनरेशन आएगी जो कॉम्प्लीमेंट फ्रेंडली भी होगी, कॉम्प्लीमेंट्स देगी भी, और लोग आपके परफ्यूम को नोटिस करके उसके बारे में बात भी करेंगे। अभी की डेट में आपको परफ्यूम्स पे शायद इसीलिए पहले हम लोग समझते हैं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स अभी क्यों नहीं आ रहे, उसके बाद हम लोग आएंगे कि भाई क्या करना है। तो ये एक जनरेशन हो गई भाई जो अब जाके मुझे लगता है कमिंग नियर फ्यूचर में लोग कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट करेंगे। हालांकि मुझे काफ़ी सारे जो अगर मतलब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, तो मुझे ज़्यादातर कॉम्प्लीमेंट्स स्ट्रेंजर से आए हैं, एंड बाकी लोगों को पता है कि हाँ भाई सार्थक तो बढ़िया परफ्यूम लगाता ही है, तो वो लोग अब नहीं बोलते, कभी कभार अपने लिए पूछने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। अब तो उन्हें पता ही है कि भाई हमारा अपना इतना बढ़िया ब्रांड है, ठीक है, डैडी, तो वो लोग उसी से ले लेते हैं। सो एक ये चीज़ हो गई। तो इस वजह से क्या होता है भाई, बहुत सारे लोग आपको इसीलिए आपके परफ्यूम पे कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि ना उन्हें अपने इंडिया में ना भाई सबको अपने काम से काम रखने की एक आदत है, फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है। लोग फालतू में भाई इंटरप्ट करके क्या करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। अभी तक परफ्यूम को लग्जरी ही समझना चाहिए, बट अब धीरे धीरे नेसेसिटी बन रही है सबके लिए परफ्यूम्स। तो अभी लोग थोड़ा सा अपने आप समझ गए, काम से काम रखते हैं, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। और एक रीज़न है जो मैंने एक्चुअल में भाई सोचा कि यार मैंने कभी बहुत जल्दी किसी के परफ्यूम पे कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। मैंने लोगों से उनके परफ्यूम ज़रूर पूछे कि भाई कौन सा वेयर कर रहे हो आप, सेंट प्रोफाइल अच्छी है कि, अगर हम लोग को कभी ऐसी सेंट प्रोफाइल अपने भाइयों को सिमिलर सेंट प्रोफाइल अगर इंट्रोड्यूस करनी हो तो बहुत सारे लोग इसीलिए आपके परफ्यूम पे कॉम्प्लीमेंट नहीं करते या आपसे पूछते नहीं हैं। उसकी एक बहुत, आप लोग अग्री करते हो तो बताना, उन्हें ऐसा लगता है कि यार हम कहीं सामने वाले को बेवकूफ़ ना लगें। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि सामने वाला बोले अरे भाई तुम कौन से देश से, तुमने ऐसे परफ्यूम आज तक सूंघे ही नहीं है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना इस परफ्यूम की खुशबू। तो लोगों को बेवकूफ़ ना महसूस हो, इसीलिए कई सारे लोग आपको इस वजह से पूछते ही नहीं। उनको पसंद आ रहा होता है, वो सूंघते रहते हैं। आप ध्यान से देखोगे उनकी नाक ऐसे ऐसे फूलती रहेगी, आपके पास आएंगे, ठीक है, सूंघेंगे, मज़े लेंगे, खुशबू लेके चले जाएंगे। बहुत सबकॉन्शियसली होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये एक और वजह हो गई। उसके बाद एक वजह जो कि मुझे सबसे ज़्यादा कॉमन लगती है, अगर किसी इंसान को रिव्यूज़ नहीं मिलते, किसी रिव्यूज़ तो हमें नहीं देते हैं लोग अच्छे अच्छे, हमारे रिव्यू परफ्यूम सबको पसंद आते हैं, लोग हमारे ही परफ्यूम को भाई अक्सर रिव्यू नहीं देते हैं कि भाई अगर आप लोगों ने लिया है, आप लोगों को पसंद आया, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप रिव्यू करिए, और जो आपका अपना परफ्यूम जहाँ से लिया, जिस लिंक से, वहाँ भी रिव्यू डालिए। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कई सारे लोग ना, अगर आप लोग लेजिट परफ्यूम्स में स्ट्रगल कर रहे हो, थोड़े से आपको अगर कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिल रहे भाई, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि मेरे दोस्त, मोस्ट कॉमन, आपकी पर्सनालिटी इनवाइटिंग नहीं है भाई। इनवाइटिंग पर्सनालिटी मतलब समझते हो,
दैट आपका बॉडी लैंग्वेज वेलकमिंग नहीं है, ठीक है। आपका बॉडी लैंग्वेज शायद नर्वसनेस या इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्टेडनेस रिप्रेजेंट करता है सामने वाले को। आपका बिहेवियर, जिस तरह से आप अपनी सराउंडिंग्स को देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली कभी कभार लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार इसे कॉम्प्लीमेंट दे दें तो कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से शॉक हो जाए, ठीक है, या ये हैंडल ना कर पाए। या कई सारे लोगों को तो थैंक यू भी नहीं बोलना आता भाई इंडिया में, ये मैं बता रहा हूँ। ऐसा इंडिया इंडिया बोल रहा हूँ तो प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा कि मैं अपने देश को क्रिटिसाइज़ कभी नहीं करता हूँ, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ अदरवाइज़ मत लीजिएगा। लेकिन मैं अब यहाँ रहता हूँ तो मैं बता रहा हूँ इंडिया में, और कैसे एड्रेस करूँ ना। अब मैं कैसे बोलूँ, पूना में मैं बोलूँ, मैं महाराष्ट्र में बोलूँ, मैं यूपी में बोलूँ, मैं दिल्ली में बोलूँ, मैं तमिलनाडु में बोलूँ, मैं ऊपर उत्तराखंड में बोलूँ, तो भाई तो इंडिया बोल दिया तो प्लीज़ भाई ऐसा मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ तो एक्सक्यूज़ मी। सो अब जब बात आती है इस चीज़ की ना, तो लेजिट मैंने देखा है लोगों को थैंक यू भी नहीं बोलना आता। फिर लोगों को लगता है भाई एक तो हमने कॉम्प्लीमेंट किया, ऊपर से इसने हमें थैंक यू भी नहीं बोला। आप लोगों को जो भी वजह सही लगे ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसा बोल देना कि हाँ भाई ये वाली वजह सही है, टाइम स्टैम्प के साथ, ताकि बाकी लोग भी कमेंट पढ़ते पढ़ते रिलेट कर सकें, क्योंकि इट्स अ कम्युनिटी, ठीक है। आप भले ही कोई भी परफ्यूम यूज़ करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बातें तो पैशन तो एक ही है हमारा, ठीक है। सो एक ये वजह हो गई कि भाई लोग ना, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि लोग भी ऐसा ना लगे कि यार हमने डिस्टर्ब कर दिया। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ एक और, अब ये एक इंट्रोवर्टेड बॉडी लैंग्वेज वाले लोग हो गए जिनको शायद कॉम्प्लीमेंट मिलना थोड़ा सा तकलीफजनक लगे। दूसरे जिनको मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है वो है जो थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा देखो भाई, ज़्यादा एटीट्यूड, जिसको हम लोग स्ट्रेट फेस बोलते हैं ना। स्ट्रेट फेस मीन्स नो एक्सप्रेशन फेस। तब आपके कॉम्प्लीमेंट मिलने के 50-50 तो चांसेस होते हैं, बट कई बार लोग आपको थोड़ा सा रूड समझ के कि आप उनके कॉम्प्लीमेंट देना इज़ लाइक अप्रोचिंग समबडी। तो अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते वापस, या आप बहुत नल रहते हैं, क्यों बोल देते हैं, तो पीपल आर नॉट रेडी फॉर द कम्युनिकेशन। ये एक दूसरा रीज़न है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फेस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो, मुझे क्यों कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब चलो मुझे नहीं, मुझे इसीलिए मिलते हैं बिकॉज आई एम नॉट अ बबली पर्सन, बट आई एम लाइक आई फ्लो विद द एनर्जी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं लोग का पब्लिक की एनर्जी में फ्लो करता हूँ। इट इज़ लाइक मैं उस एनर्जी को, उस वाइब को मेंटेन रखता हूँ, या उस वाइब को एक नॉच ऊपर ले जाता हूँ। अगर फन है तो वो फन वाली वाइब को ऊपर ले जाऊँगा, उदास है तो भी, तो ऐसा नहीं है कि भाई सबको उदास कर दे। तो एक बात बता रहा हूँ भाई सो बिकॉज ऑफ दैट आई फील कि मैं जिस तरह से मैं थोड़ा सा ओपनेबल होता हूँ, लोगों को पता है, ठीक है, कि यार इसको अगर मैं पूछ भी लूँगा कौन सा परफ्यूम है तो ये डांटेगा नहीं। जिस तरह से अब मान लो, अभी रिसेंटली मुझे रेड फ्लैग पे ओला कैब से जा रहा था, तो भाई मेरे को कैब वाले भैया ने कॉम्प्लीमेंट दिया था। बोलते हैं भाई बहुत कम लोगों को मैंने ऐसा परफ्यूम स्मेल किया है, ठीक है। तो इट वॉज बिकॉज मैं जिस तरह से आया, हाँ भैया OTP ले लीजिए, तो देयर वॉज अ फ्रेंडलीनेस इन माई टोन, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट ही फेल्ट फ्री इनफ कि वो आदमी मुझे कॉम्प्लीमेंट दे सके। बात रही क्लब्स में कॉम्प्लीमेंट, तो मेरे दोस्त देखो, क्लब्स जैसे एरिया में आपको कॉम्प्लीमेंट मिलना इसीलिए थोड़ा सा आसान होता है अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, अब हम हंसते फुदकते रहते हैं, कभी इधर घूम रहे हैं कभी उधर घूम रहे हैं, स्ट्रेंजर को स्माइल दे रहे हैं, स्ट्रेंजर के साथ चीयर्स चल रहा है। तो चीयर्स मतलब भाई देखो, मैं तो नहीं पीता हूँ, बट जस्ट ऐसे हे ब्रो हाउ, ऐसा एक चिल वाइब रहती है, हाई एनर्जी बेसिकली। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट पीपल हैव आस्क्ड मी, ब्रो बाय द वे व्हाट आर यू वेयरिंग मैन, ठीक है, लोग पूछ लेते हैं। दिस इज़ अनदर थिंग। इवन अब जब बात आती है लड़कियों से कॉम्प्लीमेंट्स की, तो ब्रो हम तो वही सेंड प्रोफाइल लेते हैं जो लड़कियों को पसंद आए, क्लियरली डैडी में, ठीक है। अभी FBOY में भी हम लोग और ज़्यादा वर्सेटाइल येट लव्ड बाय विमेन टाइप के फ्रेग्रेंसेस हम लोग रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ मतलब रिलीज़ करेंगे बेसिकली। अब देखिए, जब बात आती है लड़कियों की, तो लड़कियां आपको पता है कब कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जब एक्चुअल में आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा ओपनेबल हो, ठीक है। आप लड़कियों के मामले में आप थोड़ा सा एटीट्यूड वाले हो तो भी लड़कियां आपको कॉम्प्लीमेंट दे देती हैं। स्ट्रेंजर लड़कियां बोल रहा हूँ मैं। अगर आपने यू हैव ड्रेस्ड वेल, अगर आप थोड़े से, भाई देखो बुरा मत मानना, आप अगर थोड़ी सी मॉडर्न लॉन्डो वाली, थोड़ी सी जेंजी वाइब देते हो, अगर आपको देख के लड़की को समझ में नहीं आता है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़, तो मुश्किल हो सकती है। देखो भाई,
आज की डेट में लड़कियों को ना मैस्कुलिन आदमी डेफिनेटली पसंद है मेरे हिसाब से, ठीक है, जितनी लड़कियों के आसपास मैं रहता हूँ। बट ना जो चाल चलन चल गया ना, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज़ ऑल्सो कि टू सोशलाइज, ठीक है, सोशलाइज मतलब अगर आपको बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती करनी है, आप बहुत ज़्यादा ना रिजिड मैस्कुलिन नहीं हो सकते। आप रिजिड मैस्कुलिन उन लड़कियों के साथ हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, आप अप्रोच भी कर रहे हैं तब भी। बट इफ़ यू आर इन अ फ्रेंड सर्कल तो आपको वो फ्रेंडली वाइब थोड़ी सी मेंटेन करनी पड़ती है। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि आजकल उन लड़कों के पास लड़कियां हैं, भले ही वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, दे आर नॉट गेटिंग लेड विद देम, ठीक है। ये परफ्यूम का चैनल है, मैं मिक्स तो नहीं करना चाहता हूँ बातें, बट अब क्या है, उनकी टोन आप देखो कितनी वो रहती है, ऐसा बस उनकी आवाज़ मोटी है, अदरवाइज दे टॉक लाइक विमेन, ठीक है। ऐसे लड़के होते हैं भाई। इवन आई यूज टू टॉक लाइक देम, ठीक है। अब तो देन ऑल्सो मैं अभी भी तो चलो थोड़ी मैंने आफ्टर रियलाइजिंग हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी अ मैस्कुलिन मैन, थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर मी, जैसे मैं अपने लॉन्ग वीडियोस में बात करता हूँ। बट अभी रिलैक्स बैठा हूँ, सो भाई वाली बात है। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा व्यूज़ वाला चैनल भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा रिलैक्स भी रह पाता हूँ ऐसे में। ऐसा नहीं है कि ये मेरा रियल साइड है, इट्स लाइक दिस इज़ माई कैजुअल साइड। मैं टॉपिक से इतना भटकता हूँ, मेरी इतनी बुरी आदत है, मैं इतनी बड़बड़ कर देता हूँ भाई, मैंने लोगों से बातें ही करनी बंद कर दी है, इतना मैं बकचोदी कर देता हूँ इस मामले में। सो अब बात हो रही थी अननोन लड़कियों से कॉम्प्लीमेंट्स की। तो जब आपकी वाइब थोड़ी सी ऐसी हो, जैसे लड़के उनके आसपास फुदकते रहते हैं ना, जॉली जॉली बबली बबली, ए व्हाट आर यू डूइंग मैन, डू यू नो वो, ऐसे बोलने वाले, तो भाई उन्हें थोड़ा सा जल्दी कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब मैं उस टाइप की एनर्जी कैरी करता हूँ तो भी मुझे मिलते हैं। हालांकि बैड बॉय एनर्जी, स्ट्रेट फेस एनर्जी, चिन अप रखने वाली एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी पे भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं। बट जितनी चांसेस आपके योयो वाले जेंजी टाइप की बॉडी लैंग्वेज और टोनालिटी पे होते हैं, उतना उससे थोड़े से कम स्ट्रेट फेस और इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल गायब। सो अब आप होपफुली समझ गए कि क्या होता है। एंड ऑल्सो इवन एट अ प्लेस, अ लॉट ऑफ गर्ल्स, लड़कियां आपसे पूछ सकती हैं टू टॉक टू यू, टू अप्रोच यू। इसको हम लोग डेटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं पीकॉकिंग। पीकॉकिंग में क्या होता है कि आप ऐसा कोई तो भी पीस ऑफ क्लोथ पहनते हैं, कोई ऐसा कपड़ा पहनते हैं या कोई ऐसी एक्सेसरी पहनते हैं जो आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट कराता है, या जो लड़कियों को पॉइंट देता है आपसे आके बात करने के लिए, अप्रोच करने के लिए। जैसे इंग्लिश में हॉलीवुड में होता था भाई, हॉलीवुड मतलब वेस्टर्न कल्चर में होता था, लड़के पर लगाते थे अपनी हैट के ऊपर, तो लड़कियां आके कॉम्प्लीमेंट करती थी और वहाँ से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाते थे। सो दिस वाज पीकॉकिंग। सो काफ़ी सारी लड़कियां आपके परफ्यूम के थ्रू आपसे बात करनी स्टार्ट कर सकती हैं, वो आपके क्लोज आने लगती हैं बिकॉज ऑफ परफ्यूम। क्लोज आने लगती है मतलब when they like the fragrance they come near you। अब आपने कोई क्लीन फ्रेग्रेंस लगाई है तो आपके अंदर की प्रोफेशनैलिटी दिखती है, आपके लाइफ के प्रति सीरियसनेस दिखती है। जब आप बैड बॉय जैसी, या अभी का जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ प्लेयर है, आप एक ग्राफ समझो, जो अपना प्लेयर परफ्यूम है दैट इज करंटली अ कंप्लीट फॉर्मल फ्रेग्रेंस, जो कि मेरे हिसाब से थोड़े से बड़े लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी। अभी हालांकि प्लेयर रीबॉर्न आ रहा है, डोंट वरी, ठीक है, उसकी बॉटल रिवील भी कर देंगे बहुत जल्द। सो वो आपका एक ऑफिस फ्रेग्रेंस हो, दैट इज अ क्लीन फ्रेश वाइब, कंप्लीटली क्लीन फ्रेश, ठीक है। क्लीन फ्रेश में भी प्लेयर के अंदर अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ, सो यहाँ पे इसको एंड करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा बैड बॉय। ये है भाई डोमिनेंस इन अ बॉटल। इसमें आपको बैड बॉय वाली साइड से सिडक्शन मिलेगा, इसमें आपको रूडनेस या मैं बोलूँ अथॉरिटी मिलती है। ये परफ्यूम इज अथॉरिटी, ठीक है। स्प्रे कर लेता हूँ भाई। सो दिस परफ्यूम इज एन अथॉरिटी। इसमें जो आपको लैवेंडर और स्पाइस मिलता है ना, ओह, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं परफ्यूम्स लाइक अपना ये डैडी ओरिजिनल। नाउ दिस इज समथिंग जो आप समझ लो स्वीट वेनिलिक, समथिंग जो लड़कियां बहुत जल्दी लीन करती हैं जिसकी तरफ। दोनों की वाइब समझ में आई। दिस वाज फॉर अथॉरिटी, दिस वाज फॉर somewhat we can say a little bit of seduction, ठीक है। ये आपका seduction साइड, वार्म साइड, कोजी साइड, फ्लर्टी साइड चला गया। दिस इज फ्लर्टेशन। आप फ्लर्ट इस पे भी कर सकते हो। तो आप वो ग्राफ समझ रहे हो हम लोग कहाँ से आए। धीरे धीरे परफ्यूम की सीरियसनेस कम हो रही है, तो ये सीरियसनेस के लेवल पे लास्ट है, ठीक है। ये अभी वाला जो नया ओरिजिनल है, ओरिजिनल रिबॉर्न भी जो आएगा वो इसके एक ठीक पहले होगा। रेड फ्लैग जो है
ये आप समझ लीजिए सबसे सीरियस अभी का प्लेयर, अभी के प्लेयर के बाद एक्चुअल में प्लेयर से भी ज़्यादा ये बैड वो सीरियस ने, उसके बाद इन दोनों के बाद सीरियस ये परफ्यूम है। कैजुअल, थोड़ा सा कैजुअल होता जा रहा है, आई एम सो सॉरी ब्रो। उसके बाद सबसे कैजुअल ये परफ्यूम है। सो ये आप समझ रहे हो वेवलेंथ बन रही है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये तो मैं आप लोगों के लिए चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने ऐसी चीज़ को एनालाइज की है जिसको शायद अभी और भी है एनालिसिस, जिसको शायद एनालाइज करने की ज़रूरत भी नहीं थी। क्योंकि आपको कोई भी परफ्यूम अगर आप अच्छा सा लगा रहे हो, थोड़ा सा यूनिक हो, ठीक है, एकदम चीप वाले नहीं, क्योंकि वो बहुत ही कॉमन है। मतलब वो अलग अलग बॉटल में एक ही परफ्यूम डाल के दे देते हैं आप लोगों को, प्लस उनके इंग्रेडिएंट्स का तो आप छोड़ दो। सो आपने कोई भी परफ्यूम लगाई है, ठीक है, भले आपने 10 रुपए वाला इत्तर लगाया है भाई, आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी एनर्जी रेडिएट कर रही है जो कि कॉम्प्लीमेंटेबल है। समझ गए? सो दिस इज वेयर द कॉम्प्लीमेंट्स कम इन, कि आपको देख के एक कैसी वाइब है, दैट इज समथिंग जो आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाते हैं। सामने वाले को आप अप्रोचेबल हैं, आप कॉम्प्लीमेंटेबल हैं, उसकी वाइब देता है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बता देना भाई, थोड़ा तो मैंने अभी जलेबी बनाई है, मुझे पता है, मुझे समझ में आ जाता है। जलेबी मतलब गोल गोल घुमा दिया अननेसेसरीली, बट मैं अपना पॉइंट ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट जिस वजह से भाई मैंने लोगों को वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते नहीं देखा, इज़ बिकॉज लैक ऑफ स्प्रे। भाई इतना स्प्रे करेंगे, छस एंड छस, दैट्स इट। ऐसे 2 स्प्रे मार के दे थिंक कि भाई अब तो हम कॉम्प्लीमेंटेबल हो गए। ना बाबू, ऐसा ना होता। आपको अपना ओकेजन, आपका कहाँ पे है, किस टाइम पे है, उस हिसाब से आपको अपने परफ्यूम को जेनरसली अगर आप स्प्रे करोगे, जो कि मेरे हिसाब से एटलीस्ट 5 स्प्रेज है भाई। देखो, अब जैसे अगर आप डैडी ओरिजिनल स्कूल में लगा रहे हो, बैड बॉय स्कूल कॉलेजेस में लगा रहे हो, तो इसमें मैं आपको 3 से 4 स्प्रे से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। पार्टी में तो भर डालो ऊपर से नीचे तक। पार्टी में तो आपको सबकी परफ्यूम काटनी है। पार्टीज़ हो गए, क्लब्स हो गए, डेट में आपको 5 to 7 स्प्रे, अगर मैं डैडी ओरिजिनल की बात करूँ उससे केवल, तो ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हाउ टू यूज़ विच परफ्यूम, तो हाउ टू यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं एक वीडियो बना दूंगा कि डैडी ओरिजिनल को कब कहाँ कैसे यूज़ करना है, एक एक का अलग से ब्रेक डाउन दे दूंगा। लेकिन अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं। सो डैडी ओरिजिनल के इतने स्प्रेज, बैड बॉय थोड़ा सा आपको डैडी ओरिजिनल से कम यूज़ करना होता है। डैडी ओरिजिनल ये है कि इसे आप दबा के भी लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बैड बॉय अगर आप दबा के लगा दो तो इसे सेटल होने का थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो थोड़ा आपको रिलैक्सेशन पीरियड देना होता है, परफ्यूम को थोड़ा सा सेटल डाउन करने देना होता है, तभी आपको इसकी वो एक्चुअल फ्रेग्रेंस मिलती है जो लोगों को पसंद आती है। फॉर एग्जांपल हमारे सेंट सागा वाले दीप भाई हैं, जब वो अपनी वाइफ के साथ परफ्यूम को टेस्ट करने के लिए बैठते हैं, उनके परफ्यूम स्ट्रिप्स पे ना वो कभी भी इमीडिएटली स्प्रे करके नहीं स्मेल कराते। ये चीज़ उनकी एक्सपर्टीज़ दिखाती है, दैट वो परफ्यूम स्प्रे करके 30 मिनट्स, 15 मिनट्स मिनिमम, 15 मैंने बहुत कम बोल दिया, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर के ड्राई डाउन पे फ्रेग्रेंस टेस्ट कराते हैं, तब जाके रियल फ्रेग्रेंस आती है। सो एक ये चीज़ हो गई जो मैंने बीच में ज़बरदस्ती घुसा दी। सो स्प्रे में कंजूसी मत करिए आप। देखो मैं बता देता हूँ, अगर आप अपने पल्स पॉइंट पे लगाएंगे, पल्स पॉइंट 1, 2, 3, 4, ये सब आपके पल्स पॉइंट्स हैं, तो जब आप परफ्यूम स्किन पे लगाएंगे तो आपका परफ्यूम दूर तक उड़ेगा, लास्टिंग थोड़ी सी कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू क्लोथ्स। क्लोथ्स में आपको प्रोजेक्शन एज कम्पेयर टू स्किन थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन लॉन्जिटिविटी यानी परफ्यूम कितनी देर तक टिकता है, तो कपड़ों पे तो ये आपका 2-2 दिन तक टिकेगा। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस में तो यही हुआ है। बाकी आप लोग अपना नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो एक चीज़ है कि भाई जिस तरह का सेंट प्रोफाइल, दूसरी चीज़, दूसरी तीसरी जिस भी नंबर की चीज़ है भाई, देखो आप लोगों को अगर कॉम्प्लीमेंटेबल बनना है तो जैसे मैंने आपको ये बता दिया, वेन्यू, टाइम, ओकेजन जब आप लगा रहे हो। दूसरी चीज़, आप अपनी इंटरनल वाइब को थोड़ा सा एम्पलीफाई करो या कॉन्ट्रास्ट करो। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल हो जाता है। अब जैसे लोग बबल गम ही मांगते हैं मेरे से परफ्यूम, ठीक है, जो कि हमारा साइकोपैथ है, और अभी जो आ रहा है वो थोड़ा सा और ज़्यादा लाउड बबल गमी परफ्यूम है। तो अभी जैसे साइकोपैथ है, नाउ साइकोपैथ, एक जो आदमी साइकोपैथ अगर आपको पसंद आ रहा है बिकॉज वो बबल गमी फ्लेवर आपकी पर्सनालिटी में एक 4 चांद लगा रहा है, ठीक है,
अगर आप बैड बॉय लगा रहे हैं, ठीक है, मान लो आप थोड़े से भाई जॉली आदमी और आप बैड बॉय लगाते हैं, तो आप एक कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं। तो जस्ट जैसे कपड़ों में होता है ना कि आपने या तो आपने अपने कपड़ों की कलर स्कीम को मैच किया, या आपने अपने कपड़ों की कलर स्कीम को बिल्कुल ही ऑपोजिट कर दिया। शूज़ ऐसे पहनूंगा तो शर्ट ऐसी पहनूंगा, बिल्कुल उल्टी या मैचिंग। सो इन दोनों चीज़ों को आप एक अपने दिमाग में रख के अपने परफ्यूम्स को सिलेक्ट करिए। लेकिन मेरे हिसाब से एक चीज़ हर आदमी को पता होनी चाहिए कि भाई देखो, अगर मैं बात करूं अब स्पेसिफिकली हमारे डैडीज़ की, ठीक है, इनको मैं डैडीज़ बोल देता हूं कलेक्टिवली, तो भाई हमारे डैडीज़ में ऐसा है कि ये अपना काम कर देंगे। आपको आपने अगर जनरसली स्प्रे किया है, आप अगर मेरे वीडियोस देखते हैं, आपका वो बॉडी लैंग्वेज है भाई जो कमरे की बत्तियां जगा देता है, ऑरा को लाइट अप कर देता है। अगर आपका सॉलिड ऑरा है, आप परफ्यूम लगा के कोने में जाके छुपते नहीं हैं, यू आर द पर्सन जो ब्लेंड इन नहीं करते। हालांकि जिनको ब्लेंड इन करना होता है वो डैडी परफ्यूम यूज़ भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब अगर आप ऐसे नहीं हैं तो मेरे हिसाब से भले ही आपको कोई हिचकिचाहट के मारे, सामने वाला भी तो नर्वस होता है ना, शायद आपको कॉम्प्लीमेंट ना दे, लेकिन ये अपना काम कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी सेंट प्रोफाइल्स हमने साइकोलॉजिकल बेसिस पे ही चीज़ें डिसाइड की है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बता दूंगा। जैसे ये स्वीट है, तो देखो आपको मैं और ज़्यादा साइकोलॉजिकली बता दे, थोड़ी सी भाई मैं बड़बड़ तो करता ही हूँ, जिनको जो मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है। आप लोग समझो, आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट कब मिलता है? कंफर्म जब ये सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, उसके बाद आपके परफ्यूम को स्मेल करके ना सामने वाले के दिमाग में डोपामीन रिलीज हो जाए। आपका क्राइटेरिया मैच हुआ, आप कॉन्फिडेंट, सामने वाला कॉन्फिडेंट, और आपने परफ्यूम डैडी का लगाया। कोई भी लगा लो भाई, मैं तो डैडी बोलूँगा, सबसे बढ़िया है भाई। मतलब जो डैडी परफ्यूम ले रहा है उसको, व्हेन इट कम्स टू विमेन कि भाई लड़कियों को क्या पसंद आएगा, तो मैं आपका ये काम करके दे रहा हूँ डैडी में, दैट्स इट। मेरा यूएसपी, या मैं बोलूँ अलग क्या करते हो भाई, हम अलग ये करते हैं कि हम लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम बनाते हैं, लाउड परफ्यूम बनाते हैं, मार्केट से हट के परफ्यूम बनाते हैं, और स्पेसिफिकली वो परफ्यूम बनाते हैं जो विमेन को अपील करें भाई, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली देखो भाई, आप मान लो अपने रेगुलर फ्रेंड सर्कल में आपको कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देता, लेकिन अभी तक आप जैसे किसी भी इंसानों से या ग्रुप्स में या किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हो, तो आप बिना परफ्यूम के जब मिलते थे तो आप नोटिस करोगे कि उनकी आपसे बात करने की एनर्जी अलग होती है। लेकिन जब आप विथ परफ्यूम उनके पास जाके बात करते हो, जब आपने एक अच्छा सेंट अप्लाई किया होता है, तो आप नोटिस करोगे कि वो आपकी तरफ कितना पॉजिटिवली बात करते हैं, आपसे कितना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं आपको। सिमिलर थिंग गोज विथ डैडीज, ठीक है। बैड बॉय, अगेन एंड अगेन डिफरेंट इंप्रेशन, डिफरेंट नोट्स, डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हो सकते हैं और भी परफ्यूम करें, बट हम तो भाई स्पेसिफिकली जैसे फिल्टर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई देखो, व्हेन इट कम्स टू डैडी, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा टॉप मोस्ट क्राइटेरिया होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में लोगों को लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स नहीं मिलते। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया वालों को ही नहीं पता, वो ये है हमारे भाइयों को, बहनों को, कि भाई उनके परफ्यूम्स में है 500 वालों में हार्श केमिकल्स लाइक फैलेट्स, जैसे मैंने आपको अपने डब्बों पे दिखाया लास्ट वीडियो में। ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो एक हो गई लास्टिंग प्रोजेक्शन, एक हो गई इसकी, तीसरी भाई लड़कों को समझ में नहीं आता। तो भाई वी डू दिस फॉर यू, आई हैव स्टडीड माई एक्सपीरियंस। सो कमिंग बैक टू दिस, लास्ट में हमारा क्राइटेरिया होता है कि भाई ये सब चीज़ें तो हो ही जाए, बट जो भी बंदा हमारा डैडी परफ्यूम लगाए, इट्स लाइक ही इज वेयरिंग अ पर्सनैलिटी, ठीक है। ही इज अ रेड फ्लैग टुडे, हु डजंट, जिसके जो हु इज ओके टू ब्रेक रूल्स। ही इज अ बैड बॉय जो रूल्स नहीं मानता। ही इज द डैडी, ठीक है। ये ओरिजिनल तो खैर हमने बाद में नाम रखा था, ही इज द डैडी। आपने देखा है, अगर आपके पास है ऐसी बॉटल जिस पे सिर्फ डैडी लिखा हो तो बताए, ही इज़ द डैडी, ठीक है। ही हैज़ द वाइब ऑफ गोइंग अगेंस्ट हिज इमोशंस एंड गेटिंग थिंग्स डन। तो मेरा बेस लाइन यही होता है कि भाई ये सब चीज़ें तो हों, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सामने वाले को एक रिमाइंडर चला जाए कि मैं नोटिसेबल हूँ ऑलरेडी, आई जस्ट नीड टू एक्ट मोर कॉन्फिडेंट एंड बी मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। मुझे जो चाहिए था, लोग मुझे देख के सोचे, वो काम हो रहा है। अब मुझे केवल उस तरह से बिहेव और बात करना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने भी कभी ऐसा फील किया कि हाँ भाई हम जब लगाते हैं डैडी परफ्यूम सो वी फील डिफरेंट, तो प्लीज़ मुझे डिफरेंट नीचे कमेंट सेक्शन में डिफरेंट जरूर लिख के भेजो भाई। लेकिन अगर आपने डैडी परफ्यूम लगाया, आपने उसे ओन नहीं किया, आपका दिमाग इसी चीज़ में जा रहा है कि लोग इस परफ्यूम को कैसे देख रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट ओनिंग इट अंटिल पीपल ओन योर परफ्यूम,
तो भाई फिर आपके अंदर थोड़ी-सी गड़बड़ है, इस चीज़ को थोड़ा-सा करेक्ट करिए। फिर आप कोई भी परफ्यूम मत लीजिए भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। फिर आप वही परफ्यूम लो जो आपको पसंद आते हैं। हालाँकि हमारे सभी परफ्यूम आपको पसंद आएँगे, तो लेकिन आप लोगों को मुझे पता है, आदत है फ्रेश परफ्यूम्स की। स्पाइसी स्पाइसी तो अब हमारे पास है, फ्रेश परफ्यूम्स की आप लोगों को आदत है। फ्रेश परफ्यूम हल्के से कभी-कभार सस्ते भी बन जाते हैं। तो लेकिन वो इतनी लास्टिंग नहीं देते और हमारे बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। बट अभी एक फ्रेश परफ्यूम्स की भी ना, फ्रेश सिट्रसी एक्वेटिक इन परफ्यूम की भी एक रेंज आएगी। हालांकि हमारा साइकोपैथ सिट्रस नहीं है, बट स्वीट एंड एक्वेटिक तो है ही है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं मेन इंपॉर्टेंट बात यही बोल रहा था कि अपने परफ्यूम को ओन करो भाई। आप किसी रूम में एंटर करते हो, मेरे जैसा आदमी जब किसी रूम में एंटर करता है, हम रूम पहले स्कैन करते हैं, लोग हमें देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट होता है, यस आई एम हेयर, मेरी प्रेजेंस नोटिसेबल होती है, तब जाके मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। सो अगर आप आंखें चुराने वाले आदमी हो, तो आप कोई भी हो, आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। परफ्यूम के बहाने लोग आपसे बात करें ही, या तो आप ऐसी पोजीशन पे हो, तो दोनों चीज़ें सही है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप लोग बात करें ना परफ्यूम लगाने की, भाई आपको पता है मैंने परफ्यूम लगाना इसीलिए स्टार्ट किया था बिकॉज इट यूज टू मोटिवेट मी। यस, मैं प्लीज़ देखो, मैं अगेन इसी चीज़ के बीच में बोल देता हूँ कि परफ्यूम्स आर एडिक्टिव। मैं मेरे हिसाब से अगर आपने एक परफ्यूम ले लिया एंड आपके पास दूसरा परफ्यूम, मतलब आप रोटेट करने के लिए मैक्स टू मैक्स 2 परफ्यूम, या अगर आपके पास बहुत पैसा है तो 4 परफ्यूम्स। बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि जब परफ्यूम्स के लोग वीडियोस दबा के देखते हैं, हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, बट प्लीज़ डोंट बी अ विक्टिम टू एडिक्शन। आपको जब ऐसा लग रहा हो कि मुझे इस परफ्यूम की बहुत ज़रूरत है, आप लोग वो परफ्यूम उस समय बिल्कुल भी मत खरीदना, ठीक है? ये मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब परफ्यूम्स के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बात बता रहा हूँ, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस। कई सारे लोग, मेरे को उन लोगों से भी प्रॉब्लम है भाई, जो लोग बोलते हैं भाई हम स्टूडेंट हैं, हमारा बजट नहीं है, ठीक है, बट उन्हें डैडी परफ्यूम खरीदना एक कंपल्शन लगता है कि नहीं भाई सार्थक भाई ने लॉन्च किया है तो हमें खरीदना ही खरीदना, अगर हम नहीं खरीदेंगे तो दिक्कत। भाई ये परफ्यूम्स कहीं नहीं जाएंगे। मेरे पास ये भी आ जाते हैं, भाई फ्री में दे दो प्लीज़ मेरे को परफ्यूम। मेरे को आया बांग्लादेश से, भाई मेरे को फोमो फील होता है पिछले। इट्स ओके, हम लोग इंटरनेशनली एक्सपैंड कर रहे हैं जल्दी। परफ्यूम है ना भाई, देखो दुनिया एक्सपोर्ट करती है, बट हम लोग एरोप्लेन्स में नहीं शिप कर पा रहे हैं अभी, तो हम लोग अदर वे आउट पैकेजिंग में चेंजेस वगैरह करके शिपिंग स्टार्ट करेंगे। गिव मी सम टाइम फॉर दैट। सो आप लोग को प्लीज़ ध्यान रखना है कि आप लोग कंपल्शन में कभी भी परफ्यूम ना खरीदें। आपका सही है, परफ्यूम बढ़िया है, परफ्यूम ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, या एक परफ्यूम रोटेशन में डालना है तो आपने ख़रीदा। ऐसा ना हो ये भी भरी है, ये अभी इतनी भी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, ये भी अभी इतनी भी ख़त्म नहीं हुई, और आप चले भाई तीसरा चौथा पांचवा परफ्यूम लेने। डोंट डू दैट। पहले आप उन परफ्यूम्स को ख़त्म करो भाई, तब आओ आप प्लीज़ भाई। मतलब मुझे पता है कि कई सारे लोग मेरी से छोटी एज के भी हैं भाई। आप लोग प्लीज़ यू कैन नॉट स्पेंड लमसम मनी, इवन आपका अगर खुद का है तो भी आपको इतना नहीं करना है। बस मैं ये चीज़ दिल से कम्युनिकेट करना चाहता था। मेरा तो भाई काम है, डेफिनेटली मैं सेंट प्रोफाइल अच्छी चूज़ करता हूँ, मैं परफ्यूम भी ऐसे लेता हूँ जो भाई आपके पैसे वसूल कराएंगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ ना कि आप भाई साहब बॉटल ही नहीं ख़त्म करते अपनी पहली वाली और आप दूसरी पे आ रहे हो। तो जब मैं अपना परफ्यूम लॉन्च करूँगा, मैं एक्साइटेड होऊंगा उसके बारे में बात करने के लिए, मैं आप लोगों को उसके बेस्ट पॉइंट्स बताऊँगा। आप लोग सुनो, आप लोग बाद में ख़रीदना प्लीज़। एज अ एल्डर ब्रदर, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मेरी इतनी सी बात मानिएगा कि अगर आपकी बॉटल ख़त्म नहीं हुई है ऑलमोस्ट, अगर आपने पहला परफ्यूम ठीक से एंजॉय नहीं किया है, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी भाई। हमारा परफ्यूम बहुत महंगा भी नहीं है, 1000-1200 का है, बट स्टिल आई विल नॉट सजेस्ट यू। क्योंकि अगर आप लोग जेनरसली परफ्यूम्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ 5 से 10 स्प्रे के बीच में, एंड ऑफिसेज आप इन्हें टॉपअप करिए, 2-2 4-4 स्प्रे आप टॉपअप करिए, अपने साथ कैरी करिए। बट स्कूल कॉलेजेस में थोड़ा सा 5 स्प्रे के ऊपर थोड़ा सा मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ भाई। अभी एक लौंडा पिछले वीडियो में बता रहा था, उसने रेड फ्लैग लगाया इसके स्मोकी वे फ्लेवर की वजह से। मैम ने पूरी क्लास को खड़ा कर दिया कि भाई कोई तो सुट्टा मार के आया है। सो अवॉइड इट, मतलब भाई थोड़ा कंट्रोल्ड आप टॉपअप करिए ना परफ्यूम को बीच में।
एक ये चीज़ हो गई। इनफैक्ट अगर आप मेरी बात मानो ना, तो भाई आप लोग सिग्नेचर सेंट्स बनाना शुरू करो, ठीक है? सिग्नेचर सेंट्स मीन्स एक परफ्यूम जो आप मान लो आप यहाँ से निकल के गए, ठीक है? और लोगों ने आपको देखा नहीं, लेकिन वो बोल सकते हैं हाँ भाई अभी यहाँ से सार्थक निकल के गया है। दैट इज़ हाउ यू स्मेल। तो कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा आप लोग एक सिग्नेचर सेंट पे की तरह से इन्वेस्ट करिए। सिग्नेचर सेंट के लिए मेरे हिसाब से, मेरा अगर आप प्रेफरेंस पूछें तो भाई मेरे हिसाब से सिग्नेचर सेंट्स के हिसाब से रेड फ्लैग बढ़िया है, बैड बॉय भी बढ़िया है, एंड प्लेयर भी अपना पुराना वाला बढ़िया है। अब जो बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाते हैं जैसे ओरिजिनल, इनको मैं स्पेशल ओकेजन के लिए रखना थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन इन चीज़ों का कोई कंपल्शन नहीं है, आपका चल रहा है, आप बढ़िया तरह से यूज़ करो। ये उन लोगों के लिए, उन लॉन्डो के लिए भाई जो कंफ्यूज रहते हैं, थोड़े से नए नए आए हैं परफ्यूम गेम में, उनके लिए बता रहा हूँ। आप लोग एक सिग्नेचर सेंट्स के हिसाब से परफ्यूम्स के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। मैं लाऊंगा थोड़े से और सिग्नेचर वर्दी सेंट्स, क्योंकि डेटिंग से रिलेटेड तो भाई लड़कियों को पसंद आने वाले तो आपको ऐसे वाले आएंगे, ठीक है? इवन अभी जो FBOY आ रहा है वो भी सब फीमेल लव आ रहे हैं, बट हो सकता है उसके बाद मेरा बजट बने, आप लोग FBOY को भी ढंग से प्यार दो भाई। उसके बाद मैं फ्रेश सेंट्स लाने का मेरा बहुत मन है। इंडिया में फ्रेश सेंट्स लोगों को 2 मिनट में पसंद आ जाते हैं, बहुत चलते हैं, बट मैं फिर भी नहीं लेके आता बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव ही अलग है। तो अगर कभी लाना होगा भाई तो आप लोगों को मैं ऐसे फ्रेश सेंट्स ला के दूंगा ना, आप लोग हिल जाओगे कि भाई क्या बात है। सो ये एक बात है। तो आप लोग सिग्नेचर सेंट्स में इन्वेस्ट करिए। सो भाई देखो, आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं, थोड़ी बहुत आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना है। मैंने बहुत ज़्यादा बातों को गोल मोल तो नहीं घुमा दिया। बहुत जल्द आप लोगों को बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसे सीक्वेंस पे वीडियो बनाऊं कि सबसे पहले आपको कब, अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है, आपको ये परफ्यूम लेना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है तो ये पहले लेना चाहिए, कौन सा परफ्यूम आपने इग्नोर कर दिया या आपने बाद में कभी ले लिया तो भी चलता है। सो अगर आप चाहते हैं एक ब्रेकडाउन तो नीचे कमेंट सेक्शन में ब्रेकडाउन लिख दीजिएगा। मैंने अभी तो आप लोगों से थोड़ा सा कमेंट करवाया है ताकि भाई मुझे समझ में आए। क्या होता है आप लोगों को भी याद नहीं रहता कि कमेंट करना है। मेरे को रीच से कोई लेना देना नहीं है भाई, रीच के लिए मेरे को पता है रीच कैसे लेने आती है, ठीक है, फॉर्चुनेटली। लेकिन यह है कि मेरे को समझना है जो मेरे एक्टिव व्यूअर्स हैं, जो मेरे एक्टिव भाई हैं, उनको क्या एग्जैक्टली पसंद आ रहा है, उन लोगों की क्या डिज़ायर है, तो मैं उस हिसाब से चलूँ ना। हमें मास मार्केट को तो वैसे भी अभी तक तो प्लीज़ नहीं करना है। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का ये वीडियो। आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।